हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हिस्ट्री द गुड चैनल पर। आज मैं आपको दिल दहला देने वाली एक खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो हम बात करेंगे समुद्र तले दफन है एक ऐसा रहस्य जिसने ली हजारों जाने। इतिहास के पन्नों में दर्ज किसी भी भयानक दुर्घटना से भी भयानक, जिसने न केवल भावनात्मक और आर्थिक पहलुओं को ठेस पहुँचाई बल्कि पूरे संपूर्ण विश्व को हिला के रख दिया। ये घटना है उस जहाज की जिसे सदी का सबसे विशाल और कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। इसका नाम है RMS टाइटैनिक। सामान्य तौर पर तो आप टाइटैनिक को सिर्फ फिल्मों में जानते होंगे। आज हम पर्दा उठाएंगे टाइटैनिक से जुड़ी कुछ ऐसी बातों से जिनके बारे में कभी किसी ने नहीं बताई होगी। व्हाइट स्टार लाइन नाम था इस कंपनी का जिसने इस टाइटैनिक जहाज को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे कि इस चीज को लेकर उन्होंने पब्लिक के सामने आकर ओपनली कहा था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, यानी कभी न डूबने वाला जहाज। 14 अप्रैल 1912 की वह भयावह रात कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाने वाला विशाल RMS टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में इस तरह से डूब जाएगा, कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। आखिर क्या वजह रही होगी कि कभी न डूबने वाले दावे किए जाने वाले टाइटैनिक के दो टुकड़े हो गए? क्या इसकी बनावट में कोई खामी रही होगी या फिर टाइटैनिक की तेज रफ्तार ने उसे डुबोया? आज के इस पूरे एपिसोड में हम बात करेंगे RMS टाइटैनिक के हर पहलू पर। शुरुआत करेंगे बिल्कुल शुरू से। 10 अप्रैल 1912 का वह सुहाना दिन जब हर कोई इंतजार कर रहा था दुनिया के सबसे विशाल जहाज में यात्रा करने का। साउथहैम्पटन इंग्लैंड की वह जगह जहां हर अखबार व हर आम आदमी की नजरें टिकी हुई थी। ये जहाज इतना विशाल था कि यदि इसे खड़ा कर दिया जाए तो यह किसी 8 माले बिल्डिंग जितना ऊंचा था। टिकट से इतने महंगे थे कि हर कोई इन्हें नहीं खरीद सकता था। सर्व सुविधा युक्त इस जहाज में 3 क्लास थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। हर मुसाफिर उत्साह से भरा था और हर कोई अपने अपनों को इस जहाज के सफर पर छोड़ने आया था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सफर उन मुसाफिरों का आखिरी सफर बनकर रह जाएगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत और विशाल जहाज अपनी पहली और आखिरी यात्रा को चलने के लिए तैयार था। साउथहैम्पटन से पहले चैनल को पार करके टाइटैनिक सेबो फ्रांस पहुंचा। वहां से कुछ और मुसाफिरों को लेकर टाइटैनिक क्वींसटाउन इंग्लैंड पहुंचा। कुछ और मुसाफिर यहाँ पर सवार हुए और फिर वह चल पड़ा। अपनी यात्रा के पहले 3 दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन हम आपको बता दें कि अपनी पहले सफर पर रवाना होने के 2 दिन बाद ही 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली वॉइस वार्निंग मिलने लग जाती है। यानी जिस अटलांटिक ओशन पर तैर कर ये टाइटैनिक अमेरिका की ओर बढ़ रहा है वहाँ पर आइस मौजूद है, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद है। आइस बर्फ जो खतरा है इस जहाज के लिए। ये वार्निंग इतनी अनसिंकेबल नहीं है। समुद्र से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास के खतरों को दूसरे जहाजों को रेडियो के थ्रू बताते रहते हैं कि समुद्र में ये खतरा है आगे। इसी तरह से टाइटैनिक को भी रेडियो के थ्रू बताया गया था, लेकिन टाइटैनिक के कैप्टन ने इस वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया और टाइटैनिक की स्पीड कम ही नहीं की, ये सोचकर कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है जो कभी डूब ही नहीं सकता। जहाज में सवार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हर क्लास के लोग जहाज के सुविधाओं का लुत्फ उठाते हुए अपने सफर पर चल रहे थे। 1300 यात्री और 900 क्रू मेंबर्स को लेकर टाइटैनिक अटलांटिक के पार चल रहा था। सभी अपने अपने मनोरंजन में व्यस्त थे, लेकिन उस चौथे दिन की रात को किसी का ध्यान मौसम की ओर नहीं गया। उस रात समुद्र एकदम शांत था। आसमान में चांद नहीं था। टिमटिमाते तारों की रोशनी समुद्र की पानी पर पड़ रही थी। सब कुछ इतना शांत था मानो जैसे ये शांति किसी तूफान के आने के पहले की हो। शांत समुद्र जितना खूबसूरत लगता था ये उतना ही खतरनाक भी था। पानी में लहरें नहीं उठ रही थी। अगर उठ रही होती तो बर्फीली चट्टान से टकराकर झाग बन रही होती और क्रू मेंबर्स को वह वहाँ पर चट्टान होने का अंदाजा काफी पहले ही लग जाता। जहाज के ऊपर एक क्रूजनेस होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफी हाइट पर होता है, जिसे आप लुक आउट पॉइंट भी कर सकते हो। यहाँ पर किसी को बैठा कर रखा जाता है हमेशा, ताकि सामने जहाज के क्या आ रहा है नजर रखते रहें। कभी कोई ट्रैफिक तो नहीं, कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं। जो बंदा इस जगह पर बैठा था उसे बड़ी ही ठंड का सामना करना पड़ता है। बहुत तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं बह रही थी। ऊपर से रात का समय था और ठंडी हवाओं की वजह से आंखों से आंसू भी आने लग जाते हैं, जिससे आगे देखना और भी मुश्किल हो जाता है। रात के 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लिट नाम का एक बंदा इस कोजनेस में बैठा
बैठा है। अचानक निगरानी पर तैनात फ्रेडरिक फ्लेट ने जहाज के सामने एक काला सा पहाड़ देखा। उसे बर्फ की चट्टान नजर नहीं आ रही, उसे तो बस इतना दिखा कि बीच के कुछ हिस्सों में तारे नहीं दिख रहे हैं। खतरे का अंदेशा हुआ और 3 बार घंटा बजाया। घंटा बजाकर संकेत भेज दिया, फोन भी लगाया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जब फ्रेडरिक फ्लेट को जहाज के सामने वह पहाड़ दिखा तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि पहाड़ यानी बर्फ के पहाड़ और जहाज के बीच में सिर्फ 30 सेकंड का ही फासला था। और जब तक कैप्टन को कुछ समझ में आए उससे पहले ही टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से जा टकराता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसमें 3rd क्लास में सफर करने वालों को तो एक बड़ा झटका दे दिया था। हालांकि 1st क्लास में सफर करने वालों को तो इसकी भनक तक नहीं पड़ी, लेकिन 3rd क्लास वाले समझ चुके थे कि कुछ तो भयानक हुआ है। 3rd क्लास के इकलौते चश्मदीद गवाह बताते हैं कि फ्रेडरिक बेरेट बताते हैं कि जहाज में बहुत तेजी से पानी भर रहा था। वह समझ चुका था कि मामला बहुत गंभीर है। देखते ही देखते यह खबर पूरे जहाज में फैल गई। टाइटैनिक डूब रहा है। मुसाफिरों में हंगामा मच गया। छोटे बच्चे रोने लगे। हर कोई अपनी मौत को सामने से आता देख रहा था, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस पानी में कोई भी इंसान 15 मिनट से ज्यादा तक जिंदा नहीं रह सकता था। लाइफ बोर्ड तो लोगों की तुलना में 1/3 भी नहीं था। ऐसे में मौत तो निश्चित थी। अंतर बस इतना रहा कि किसी को इसकी आने का इंतजार तो किसी ने मौत को आता देख खुद ही समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली। चारों ओर मातम का माहौल छा गया, लेकिन इस बीच कोई ऐसा भी था जो इस स्थिति को नियंत्रित तो नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने दूसरों की मौत को आनंदित बनाया। वो था म्यूजिशियम का दल। प्रत्यक्ष दर्शकों के मुताबिक इन म्यूजिशियम का दल अपनी आखिरी सांस तक संगीत बजाता रहा, ताकि मरने वाले अपनी आखिरी पल कुछ खुशी से बिता सकें। देखने वालों का कहना यह भी था कि जहाज टेढ़ा हो रहा था, मगर ये म्यूजिशियम संगीत बजाते रहे। अफसोस की बात है कि अंतिम समय में भी दूसरों की खुशी के बारे में सोचने वाले इस 7 लोगों के दल में से कोई जिंदा नहीं बचा। 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर टाइटैनिक बर्फीली चट्टान से टकराता है, जिसके बाद 15 अप्रैल 1912 को 2:20 पर यानी कि टक्कर के 2 घंटे 40 मिनट बाद कभी न डूबने वाला जहाज अपने पहले ही सफर में डूब गया, और उसके साथ ही डूब गए वह रहस्य जो इसके डूबने की वजह बता सकते थे। क्योंकि जब लाइफ बोट पर लोगों को बचाया जा रहा था तब महिला और बच्चों को पहले जाने का मौका मिला, जिस वजह से सुबह तक 2nd क्लास के 92% पुरुषों की मौत हो चुकी थी और 3rd क्लास की तो आधे से ज्यादा महिलाएं भी जिंदा नहीं बचाई जा सकी। इसमें से अधिकतर लोग डूबने से नहीं बल्कि 2 डिग्री सेल्सियस ठंडे पानी में जमने के कारण मारे गए थे। टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे के बाद करीब 710 लोगों को बचा लिया गया। टाइटैनिक को लेकर कई अलग अलग लोगों पर अलग अलग आरोप लगे। किसी ने कहा कि गलती कैप्टन एडवर्ड्स स्मिथ की थी, क्योंकि वह बर्फीली इलाका जानते हुए भी जहाज को तेज रफ्तार में चला रहे थे। व्हाइट स्टार के चेयर मेंबर बुश इजमे पर आरोप था कि उन्होंने कम लाइफ बोर्ड दिए और टाइटैनिक का डिजाइन तैयार करने वाले थॉमसन इंड्यूज पर इल्जाम लगा घटिया मटेरियल से कमजोर बनावट देने का, क्योंकि किसी भी जहाज के डूबने पर उसके 2 टुकड़े नहीं होते। कई जांचों और रिसर्चों के बाद यह बात सामने आई कि यह तीनों आरोप बेबुनियाद थे। टाइटैनिक के डिजाइन और उसके बनावट में इस्तेमाल मटेरियल पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने के बाद टीम ने पाया कि टाइटैनिक के डिजाइन में कहीं कोई कमी नहीं थी और न ही उसमें इस्तेमाल किया गया मटेरियल घटिया क्वालिटी का था। दरअसल इस टीम की रिसर्च में पाया गया कि टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण उसकी तेज रफ्तार थी, क्योंकि तेज रफ्तार से जब जहाज आइस बर्फ से टकराया तो उससे हजारों टन का दबाव उसके निचले हिस्से पर पड़ा। इससे दबाव वाली जगह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। फिर जहाज के 5 कंपाउंडर में पानी भर जाने से जहाज आगे से डूब गया। पर अब खोजकर्ताओं के सामने सवाल ये था कि जहाज डूबा तो कैसे, कि टक्कर इतनी जोरदार थी तो अगर थी भी तो जहाज के 2 टुकड़े क्यों हुए। खोजकर्ताओं ने टाइटैनिक के अवशेषों, उसके टुकड़ों, उसके मलबों और इन सभी की पोजीशन से घटना का एक अनुमान लगाया, जिससे वे सही भी मानते हैं। खोजकर्ताओं के अनुसार रात 2:15 पर टाइटैनिक का अंत शुरू हुआ। पहले टाइटैनिक का बाँव नीचे आया, स्टंप
ऊपर उठने लगा। पूरे जहाज की बिजली चली गई, पैनल गिर गए। बाव जहाज के डबल बॉटम पर टिका था। कुछ देर तो वह वैसे ही टिका रहा, लेकिन डबल बॉटम के टूटते ही बाव टूटकर जमीन के नीचे तल पर जा गिरा। इस समय डूबता स्टर्न कुछ समय के लिए ऊपर आया। लोगों को लगा कि शायद ये फिर तैरने लगे, लेकिन एकाएक स्टर्न भी पानी में डूबने लगा। डेक हाउस ढह गया और स्टर्न भी डूब गया और अपने बाव से लगभग 800 मीटर दूर जा गिरा। इस तरह कभी न डूबने वाले जहाज, जिसको लोग अनसिंकेबल मानते थे, वह अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया और इस तरह टाइटैनिक का अंत हो गया। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों तक।